बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही कमाल का मज़ेदार सा चॉकलेट माल्ट केक। बड़ी बेकरीज में महंगा सेल होने वाला ये केक घर में हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपको गाइड करूंगी और इस रेसिपी से ये कितने पाउंड्स में बनेगा और इसका वेट भी करेंगे। घर की क्रीम चीज़ से बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस इसकी सिल्की स्मूथ फ्रॉस्टिंग भी बनाएंगे। बिगनर्स को इस केक को बनाने में मुश्किल होती है, तो हर चीज़ आपको बताऊंगी कि आप ये केक बहुत आसानी से और नीट बना सकेंगे। तो रेसिपी का कोई पार्ट मिस मत कीजिएगा। चलें रेसिपी शुरू करते हैं। बोल में हमने एक अंडा ऐड किया है। अब इसमें ऐड करेंगे 60 ग्राम्स दही। 60 ग्राम्स ऐड करेंगे इसमें ऑयल। इस रेसिपी में जब आप दही का इस्तेमाल करें तो रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए, फ्रिज की ठंडी दही का इस्तेमाल नहीं करना। सारा ऑयल हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 130 ग्राम्स पिसी हुई चीनी। अगर आप घर की दानेदार चीनी इस्तेमाल करें तो कोशिश कीजिएगा बारीक वाली हो। अब इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून चॉकलेट एसेंस। हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे कॉफ़ी एसेंस। कॉफ़ी और चॉकलेट एसेंस अगर आपके पास ना हो तो आप वनीला एसेंस ऐड कर सकते हैं। अब सभी चीज़ों को हैंड विस्क के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करेंगे शुगर डिज़ोल्व हो जाए अच्छी तरह से। चीनी हमने पिसी हुई इस्तेमाल की है तो जल्दी हल हो जाएगी। स्पंज भी अच्छा और परफेक्ट बनेगा। अगर चीनी के दाने मोटे हों तो वो बॉटम में जाकर स्पंज के नीचे बैठ जाते हैं, अच्छी तरह से हल नहीं होते। चलें जी, अब ड्राई चीज़ों को छान कर इस्तेमाल करेंगे। मैदा ऐड करेंगे 115 ग्राम। स्पैचुला के साथ अच्छी तरह से सारा ऐड करेंगे ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। अच्छी क्वालिटी का कोको पाउडर ऐड करेंगे 20 ग्राम। 3 ग्राम ऐड करेंगे इसमें हम बेकिंग सोडा। 4 ग्राम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करने के बाद इसकी पैकिंग को अच्छी तरह से बंद करके रखा करें। चलें जी, अब ड्राई चीज़ों को हम छान लेंगे। छानने के बाद इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, स्मूथ सा बैटर रेडी करेंगे। किसी बीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस चीज़ों को मिक्स करेंगे और हमारा बैटर रेडी हो जाएगा। रेसिपी आपको ग्राम्स और कप दोनों में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लिया करें। चलें जी, ड्राई चीज़ें सारी अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 80 ग्राम नीम गर्म पानी और इसको मिक्स कर लेंगे। पानी यहाँ पे नीम गर्म ही इस्तेमाल करना है, वो इसलिए कि स्पंज बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेगा। पानी ऐड करने के बाद सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। बैटर बहुत सिल्की स्मूथ रेडी है। अब हैंड विस्क को हटा देंगे। अब ये स्टेप नोट करें, ये स्टेप लाजमी करना है। बोल की साइडों से सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करनी है और अच्छे तरीके से बैटर में सारी चीज़ें कंबाइन कर लेंगे। बहुत सी बहनों के कमेंट होते हैं कि स्पंज अच्छा नहीं बनता। आप ये स्टेप भी फॉलो किया करें। बोल की साइडों से लाजमी स्पैचुला के साथ चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स किया करें ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह कंबाइन हो जाएं। चलें जी, बैटर हमने रेडी कर लिया है। अब इसे हम 6 इंच के पैन में ऐड करेंगे। मैं इस बैटर को 3 अलग पैन में ऐड करके बेक करूँगी। आप चाहें तो एक पैन में बेक कर सकते हैं। 6 इंच के पैन हैं, ऑयल से ग्रीस करके इनमें बटर पेपर लगा लिया है। इक्वल बैटर हम इन मोल्ड में ऐड कर लेंगे। मैं ये स्टेप इसलिए करती हूँ, एक तो लेयर बहुत अच्छी और इक्वल बनती हैं और स्पंज भी बहुत अच्छा बेक होगा। 160 डिग्री सेल्सियस पे 25 से 30 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। अवन को मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है, रॉड सिर्फ नीचे। अब तीनों स्पंज हम बेक कर लेंगे 25 से 30 मिनट के लिए। विदाउट अवन आप लो टू मीडियम फ्लेम पे 25 से 30 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। चलें तो रेसिपी का नेक्स्ट स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। फ्रोस्टिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पे ली है 250 ग्राम्स मिल्क चॉकलेट। इसको हम मेल्ट कर लेंगे। चॉकलेट को मैंने 2 से 3 बार माइक्रोवेव में 10-10 सेकंड के लिए मेल्ट कर लिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करके स्मूथ कर लेंगे। आप चाहें तो डबल बॉयलर मेथड से भी चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं। और ये देखें माशाल्लाह, चॉकलेट की आप शाइन और लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त हमारी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। अब एक बोल में हमने ली है 200 ग्राम्स क्रीम चीज़। ये वही क्रीम चीज़ है जिसकी रेसिपी मैं आपको अपने चैनल पे सिखा चुकी हूँ। अच्छा जी, मैं ये क्रीम चीज़ होममेड इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो पैकिंग वाली भी यूज़ कर सकते हैं। अब क्रीम चीज़ को हम अच्छी तरह से मिक्स करके स्मूथ कर लेंगे। 1 मिनट के लिए हैंड विस्क के साथ हमने मिक्स करके क्रीम चीज़ को अच्छी तरह से स्मूथ कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हॉर्लिक्स पाउडर या ओवल्टीन पाउडर, जो आपको आसानी से मिल जाए वो आप ऐड कर सकते हैं या आपको किसी भी अच्छे स्टोर से मिल जाएगा।
अब आप कहेंगे कि अगर ये ना हो तो फिर क्या ऐड करें। देखें, इस रेसिपी के लिए आपको यही चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ेगी और ये आपको किसी भी अच्छे स्टोर से मिल जाएगा। तो काइंडली अच्छे रिज़ल्ट और अच्छे टेस्ट के लिए रेसिपी को आप ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। और रेसिपी में जो चीज़ आप स्किप कर सकते हैं वो मैं आपको साथ ही वीडियो में गाइड कर देती हूँ। तो अब हमने जो चॉकलेट मेल्ट करके रखी थी 250 ग्राम्स, इसे ऐड कर देंगे। हैंड विस्क के साथ सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके स्मूथ कर लेंगे। और ये देखें, सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 250 ग्राम व्हिपिंग क्रीम। और क्रीम को भी ऐड करने के बाद सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखने वाले सभी बहन भाइयों से गुजारिश करूंगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही आसान और मज़ेदार रेसिपी सीखने के लिए काइंडली कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको रेसिपी कैसी लगी है। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत शुक्रिया। क्रीम ऐड करने के बाद अब सारी चीज़ें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमारी बहुत ही सिल्की स्मूथ और बहुत ज़्यादा डिलीशियस, और ये देखें कितनी मज़ेदार हमारी फ्रोस्टिंग रेडी है। अब इसे 2 से 3 घंटों के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर आप चाहें तो एक दिन पहले बना कर रख लें। तीनों स्पंज बेक हो गए थे और इन्हें हमने ओवन से निकाल के ठंडा कर लिया है। अब इसे हम मोल्ड से निकाल लेंगे। केक बोर्ड पर निकालने के बाद इसका बटर पेपर हटा देंगे। और माशाल्लाह स्पंज हमारा बहुत मॉइस्ट और बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये देखें इक्वल लेयर बनेगी, इन्हें हमें कटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही इसके क्रम्स निकलेंगे। और ये देखें माशाल्लाह इक्वल लेयर बनी है और बहुत ही केक हमारा ज़बरदस्त रेडी होगा। और ये तरीका बहुत ही बेस्ट है अच्छा और नीट केक बनाने के लिए। अगर आपके पास 3 मोल्ड ना हो तो आप 1 मोल्ड में इस पूरे बैटर को ऐड करके बेक कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारी फ्रोस्टिंग भी अच्छी तरह सेट हो चुकी है और आप इसकी लुक भी देख सकते हैं। 2 से 3 घंटे फ्रिज में रख के इसे हमने अच्छी तरह सेट कर लिया है। अब इसे हम पाइपिंग बैग में ऐड कर लेंगे। चलें जी, अब केक को रेडी कर लेते हैं। केक बोर्ड पे हम रखेंगे स्पंज और इसको हम शुगर सिरप से सोक करेंगे। शुगर सिरप के बारे में आप पूछते हैं कि कैसे रेडी करना है। नॉर्मल पानी लेकर हाफ कप, उसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 3 से 4 चम्मच शुगर के ऐड करके तो इसको डिज़ोल्व कर लें, तो ये शुगर सिरप रेडी हो जाएगा। अब इसे हम सोक कर लेंगे। वैसे तो स्पंज को सोक करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे घर में सोक किया हुआ केक ज़्यादा पसंद करते हैं तो मैं इसलिए सोक कर रही हूँ। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। फ्रोस्टिंग हमने पाइपिंग बैग में ऐड कर ली है। अब केक की फिलिंग कर लेंगे और इस तरीके से जब फिलिंग करेंगे बहुत ज़्यादा केक नीट बनेगा, फिलिंग इक्वल होगी और चीज़ें भी बहुत सारी मैसी नहीं होंगी। बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर का कमेंट था कि सिस्टर जब मैं केक बनाती हूँ सब कुछ मुझसे मैसी हो जाता है, अच्छे तरीके से केक रेडी नहीं होता। तो जब आप इस तरीके से केक रेडी करेंगे देखें केक कितना नीट और इक्वल बनेगा और बहुत अच्छे तरीके से आप केक बना सकेंगे। और अगर आप केक ऑर्डर वर्क के लिए बना रहे हों तो एक दिन पहले आप केक की फिलिंग कर दिया करें और क्रम्स कोट करके उसको आप फ्रिज में रख दिया करें। और अगले दिन जब आपने केक डिलीवर करना हो तो उस दिन आप केक की आइसिंग करके केक को डिलीवर कर सकते हैं। और ये देखें इसी तरीके से हमने पाइपिंग बैग की हेल्प से केक की फिलिंग कर ली है। अब स्पंज की हम तीसरी लेयर रखेंगे और इसको भी हल्का सा सोक कर लेंगे। माशाल्लाह केक वैसे तो बहुत सॉफ्ट है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। आप चाहें तो इसको बगैर सोक किए भी रेडी कर सकते हैं। चलें जी, केक की फिलिंग हमने कर ली है। अब इसकी आइसिंग करेंगे पाइपिंग बैग के साथ। इसी तरीके से हम बहुत आसानी से केक को फाइनल करेंगे। वैसे तो इस केक को बहुत ज़्यादा नीट करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं आप लोगों को गाइड करने के लिए इसको थोड़ा सा नीट करके भी दिखाऊंगी। केक की साइडों पे हमने चॉकलेट माल्ट क्रीम अच्छी तरह से लगा ली है। जहाँ पे कम होगी वहाँ पे भी अच्छी तरह से लगा लेंगे। अब हल्के हाथ से केक की साइडों पे स्क्रैपर लगाएंगे और केक को हम थोड़ा सा नीट कर लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह एक बार में ही हमने केक की साइडें अच्छी तरह से नीट कर ली हैं। अब केक के टॉप पे भी आइसिंग लगा लेंगे इसी तरीके से। और देखें माशाल्लाह कितनी आसानी से हमने केक को नीट कर लिया है, ना केक कहीं से डाउन हुआ है, इक्वल एक जैसा बना है। और स्पंज भी हमने इसीलिए अलग मोल्ड में बेक किए थे ताकि केक की लुक अच्छी आए। अगर आप इसी तरीके से केक बनाएंगे यकीन करें पहली दफ़ा में ही आपके केक की लुक बहुत ज़बरदस्त बनेगी। चलें जी, अब केक के टॉप को भी हम नीट कर लेंगे। नाइफ़ के साथ आइसिंग को अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद इसको लेवल कर लेंगे और केक की साइडों पे दोबारा से हल्का सा स्क्रैपर लगाएंगे और हल्का सा हम केक के एजेस को भी नीट कर लेंगे।
चॉकलेट माल्ट केक ऐसे ही सिंपल सा होता है, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा डेकोरेट भी कर सकते हैं। नाइफ़ के साथ इसको ऊपर से थोड़ा सा टैप टैप करेंगे तो बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन बन जाएगा, या आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। हल्के हाथ से इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। केक की साइडों पे भी छोटे साइज़ की जो नाइफ़ होती है, आप इससे भी इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, या चम्मच के साथ भी आप यहाँ पे इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत से डिज़ाइंस की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे अपलोड हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलें जी, अब ये मज़ेदार केक का हम वेट कर लेते हैं। और ये देखें माशाल्लाह 1130 ग्राम का हमारा केक है, तकरीबन 2.5 पाउंड का केक रेडी हुआ है। और ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब हमारा चॉकलेट माल्ट केक रेडी है। अब इसको कटिंग करते हैं और इसके अंदर से लुक चेक करते हैं। और आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ भी गाइड करूँगी, जो मिस्टेक मुझसे हुई है वो आपने नहीं करनी। तो अभी हम पहले केक को कटिंग करते हैं और इसके अंदर से लुक चेक करते हैं। और ये देखें जी माशाल्लाह अंदर से आप केक की लुक चेक करें, केक हमारा बहुत मज़ेदार है। अब गलती मुझसे क्या हुई थी, जब हमने स्पंज को बेक होने के लिए रखा था उससे पहले हमने उसमें से एयर बबल्स नहीं निकाले। तो उससे क्या हुआ कि स्पंज बेक होने के बाद जब कटिंग किया तो उसमें कहीं कहीं पे होल बने हैं। तो आप भी स्पंज को बेक करने से पहले बैटर में से एयर बबल्स को ज़रूर निकाल लिया करें। तो ये मज़ेदार और टेस्टी केक आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा। ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखने वाले सभी बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।